बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अब हम पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सफिशिएंट मेथड को डिस्कस किया था डिटेल में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा गुडविल मेथड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गुडविल मेथड। गुडविल मेथड को किस तरीके से किया जाता है पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, गुडविल मेथड की कुछ निशानियां होती हैं। जैसे कि सफिशिएंट मेथड के अंदर क्या होता था, सफिशिएंट मेथड के अंदर वर्ड सफिशिएंट लिखा हुआ आता था। ऐसे ही गुडविल मेथड के अंदर जो है वो क्या होगा, गुडविल मेथड के अंदर होगा ये कि गुडविल मेथड के अंदर वो आपको कहेंगे कि गुडविल मेथड के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे। गुडविल मेथड पहला पॉइंट क्या होगा, गुडविल मेथड के अंदर पहला पॉइंट होगा पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस और डिक्रीज देयर कैपिटल। एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा लिखा हुआ आएगा पार्टनर्स आर रिटेन और कांस्टेंट देयर कैपिटल। जी बिल्कुल, रिड्यूस और डिक्रीज सेम है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। कभी कभार रिड्यूस लिख देते हैं, कभी कभार डिक्रीज लिख देता है, तो फिर बच्चे बोलते हैं सर ने तो डिक्रीज लिखवाया था, रिड्यूस तो लिखवाया नहीं था, तो अब क्या करें। तो रिड्यूस और डिक्रीज दोनों जो है वो एक ही बात है। रिटेन और कांस्टेंट का मतलब भी एक ही बात है कि वो अपने कैपिटल को कांस्टेंट रखेगा। रिटेन का मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या कैपिटल टू बी credited with entire amount of investment। तो अगर ये तीन पॉइंट्स लिखे हुए आ जाते हैं, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस और डिक्रीज देयर कैपिटल। तो इसका मतलब कौन सा मेथड है, गुडविल मेथड है। अगर वो कहते हैं पार्टनर्स आर रिटेन और कांस्टेंट देयर कैपिटल, तो कौन सा मेथड है, गुडविल मेथड है। अगर वो कहते हैं कैपिटल टू बी क्रेडिटेड विद इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब भी कौन सा मेथड है, गुडविल मेथड है। ठीक है, ये बात हो गई साफ कि गुडविल मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे सफिशिएंट मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, वर्ड सफिशिएंट लिखा हुआ आएगा, और गुडविल मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। दूसरी बात ये है कि अगर 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 बच्चों पहले दो सेंटेंस आ जाएं, पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल और पार्टनर्स आर रिटेन और कांस्टेंट देयर कैपिटल, अगर ये दो सेंटेंस आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि गुडविल जो जाएगी वो न्यू पार्टनर को जाएगी, ये याद रखिएगा। गुडविल गोज टू न्यू पार्टनर। और अगर ये आखिरी का सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए अकेला बेचारा, तो फिर इसका मतलब गुडविल जो जाएगी वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी। गुडविल जो जाएगी वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी। पहले दो सेंटेंस में गुडविल न्यू पार्टनर को जाएगी और आखिरी के सेंटेंस में गुडविल जाएगी किसको, ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा से क्वेश्चन वही है जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था 2006 का।
तो यहां पे आपको बता रहे हैं, अगर आप केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2, साद इन्वेस्ट रुपीज 1,20,000 कैश and get 1/3 interest in the firm and credited with full amount of investment। यहाँ पे बता रहे हैं कि साथ जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 1,20,000 कैश और 1/3 इंटरेस्ट वो गेट कर रहा है इन दी फर्म, फर्म के अंदर, एंड क्रेडिटेड विद फुल अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आ गया ना आखिरी वाला सेंटेंस, कैपिटल टू बी क्रेडिटेड विद इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल टू बी क्रेडिटेड विद फुल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मींस यहां पर जो मेथड अप्लाई होगा, गुडविल तो होगा, लेकिन गुडविल किसको जाएगी? ओल्ड पार्टनर। जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती है ना बेटा, उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, और जब गुडविल न्यू पार्टनर को जाती है तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर गुडविल ओल्ड पार्टनर को जा रही है तो हम ओल्ड पार्टनर की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और जब गुडविल न्यू पार्टनर को जाएगी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम गुडविल पढ़ रहे हैं, गुडविल गोज टू ओल्ड पार्टनर। यहां पे लिख भी देते हैं कहीं पर, ये जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, गुडविल गोज टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाएगी तो बेटा फिर उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाएगी तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, उसमें आप सबसे पहले कैलकुलेशन करते हो गुडविल की, यानी कि आप कैलकुलेशन करोगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, हमें ये तो पता है गुडविल ओल्ड पार्टनर को जा रही है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगी वो देख लो। उसमें आप सबसे पहले लिखते हो इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सात। अब सात का इंटरेस्ट कितना है, इस केस में हमें बता रहे थे 1/3 है, क्वेश्चन में बताया हुआ है 1/3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3। अब ये सफिशिएंट मेथड की तरह नहीं, उसमें इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मिलाना मत, वो अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। तो सबसे पहले आप न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट लिखोगे, न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि कैपिटल ऑफ सात। अब सात का कैपिटल क्या होगा, जो सात की इन्वेस्टमेंट होगी वही सात का कैपिटल होगा। तो क्वेश्चन में आपको बता रहे थे सात इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश, नहीं सॉरी, सात इन्वेस्ट 1,20,000 कैश। तो यहाँ पर वो सात की इन्वेस्टमेंट आपको बता रहे थे 1,20,000, तो सात का कैपिटल भी कितना होगा, 1,20,000। तो ये बात भी याद रखिएगा कि जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती है तो जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है वही न्यू पार्टनर का कैपिटल होता है। जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती है तो जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है वही न्यू पार्टनर का कैपिटल होता है। और जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती है तो पता कैसे लगता है, सेंटेंस से हमें पता लगता है कि हमें सर ने बताया कि कैपिटल टू बी क्रेडिटेड विद इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर बच्चा यही लिखा हुआ आ जाए इट मींस गुडविल गोज टू ओल्ड पार्टनर, और जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को जाए तो जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होगी वही न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा। याद करने के बाद फिर उसके बाद अब आप लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगा, पहले आप न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखोगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना था
1,20,000, ठीक है। तो ये पहले आप न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखोगे 1,20,000, फिर और न्यू पार्टनर के ही इंटरेस्ट को, जो न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट दिया हुआ था 1/3 हमें दिया हुआ था, इसी के ही इंटरेस्ट को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करवा दोगे, यानी कि 1/3 है तो ये क्या बन जाएगा 3/1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1,20,000 को अगर आप 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे 3,60,000 हो जाएगा। तो ये 3,60,000 हमारे पास आ गया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से आपने लेस करवाना है, क्या लेस करवाना है, आपने लेस करवाना है एक तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल जो 1,20,000 और 80,000 जो क्वेश्चन में गिवन थे, यानी कि कैपिटल ऑफ एमन एंड हुमना, एमन एंड हुमना, इनका कैपिटल कितना कितना है, एक का कैपिटल 1,20,000 था और दूसरे का कैपिटल कितना था 80,000। ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, तो ये 2 लाख माइनस होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लेस करोगे, क्या लेस करोगे, इन्वेस्टमेंट को न्यू पार्टनर की, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 7। और इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 कितनी थी, कितना इन्वेस्ट करा था उसने, उसने इन्वेस्ट करा था 1,20,000। तो हम 1,20,000 को क्या कर देंगे माइनस, तब जाकर के हमारे पास जो है वो गुडविल आ जाएगी, गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर वाला केस कर रहे थे हम, तो गुडविल जाएगी, गुडविल टू एमन एंड हुमना। गुडविल कितनी आएगी, इस 3,60,000 में से ये 2 लाख माइनस कीजिए और 1,20,000 माइनस कीजिए, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 40,000 का। तो ये 40,000 हमारे पास क्या हो गई गुडविल, और गुडविल किसको गई है, एमन और हुमना को, ओल्ड पार्टनर को। पता कैसे लगा ओल्ड पार्टनर को, हमें सेंटेंस से पता लगा कि जब लिखा हुआ आ जाए कैपिटल टू बी क्रेडिटेड विद इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब होता है गुडविल गोज टू ओल्ड पार्टनर। तो अब 360 में से 2 लाख और 1,20,000 हमने माइनस किए, तो ये हमारे पास 40,000 आ गया। अब ये 40,000 तो आ गया, अब एमन और हुमना को जाएगा गुडविल का, लेकिन कितना कितना जाएगा ये करना होगा, तो अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। अब इसकी हेडिंग दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कैसे करोगे, गुडविल की आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सबसे पहले किस तरीके से उन्होंने बताया था, क्वेश्चन में कह रहे थे दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस अपने कैपिटल की रेशियो के हिसाब से शेयर करेंगे। तो कैपिटल इनका कितना था, 1,20 था और कितना था 80 था। तो पहले इनके कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं, हमेशा रेशियो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं तो हमने, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको दे देते हैं रेशियो, तो फिर आप खामोशी के साथ उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अगर नहीं कहते तो इस तरीके से आपको कहते हैं कि कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो फिर कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हो आप। और कभी कभार कुछ नहीं कहते खामोश रहते हैं, तो फिर आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अभी वो कैपिटल के रेशियो के हिसाब से कह रहा है, तो मैं कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हमारे पास दो थे, एक कौन थी, एमन थी और एक थी हुमना। एमन का कैपिटल था 80,000 और हुमना का कैपिटल था 1,20,000। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, एमन का कैपिटल 1,20,000 था और हुमना का कैपिटल 80,000 था।
अब इसको कट कर दो, 4 जीरो यहाँ से कट रहे हैं और 4 जीरो यहाँ से कट रहे हैं, बाकी 12 और 8 बचे। तो 4 के टेबल से डिविजिबल है ये। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि रेशियो आ गया 3:2। तो इस रेशियो के हिसाब से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एमन और हुमना में, एमन एंड हुमना। एमन का रेशियो कितना निकला था? एमन का रेशियो निकला है 3 और हुमना का रेशियो कितना निकला था? 2। तो 2 और 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो होता है। टोटल रेशियो कितना होगा? 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 करोगे, 3 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो डिवाइड किससे कराओगे आप? 5 से, डिवाइडेड बाय 5। हमेशा जो जिसका रेशियो होता है वो उसके सामने लिखा जाता है और डिवाइड करवाया जाता है टोटल रेशियो से। टोटल रेशियो कितना बन रहा है? 3 और 2 5 बन रहा है, तो डिवाइड बाय 5 हो गया, डिवाइड बाय 5 हो गया। और मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट हमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट करना था? गुडविल कितनी आई थी? 40,000। तो अब इस 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो अब 3:2 के हिसाब से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक एक को कितना कितना जाएगा वो देख लेते हैं हम। 40,000 को पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो पहले को तो जा रहा है 24,000 और दूसरे को कितना चला जाएगा? दूसरे को चला जाएगा 16,000। तो अब जो गुडविल आई वो गुडविल कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुई है? एमन के हिस्से में कितनी आई है? 24,000 की, क्योंकि उसका रेशियो 3 था, ज्यादा था। और हुमना के हिस्से में कितनी आई है? 16,000, क्योंकि उसका रेशियो कितना था? 2 था। तो इस रेशियो के हिसाब से आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये करने के बाद फिर आप जो है वो एंट्रीज बनाओगे जर्नल जर्नल के अंदर। अब एंट्रीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक जर्नल जर्नल बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम किसका बनेगा? डेट का। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पार्टिकुलर का। फिर पीआर का कॉलम बनेगा। फिर डेबिट का और फिर क्रेडिट का। डेट, पार्टिकुलर, फिर पीआर और फिर डेबिट इन रुपीज और फिर क्रेडिट इन रुपीज। और ऊपर आप हेडिंग दे दोगे मेन किसकी? जर्नल जर्नल। ठीक है, अब आप एंट्री पास करेंगे। एंट्री देख लो बेटा, गुडविल मेथड के अंदर बच्चे एंट्री के अंदर फंस रहे होते हैं। एंट्री कैसे बनती है? केस नंबर 2 की हम एंट्री बना रहे हैं ना। सबसे पहले आप कैश को डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट से। कैश डेबिट होगी इन्वेस्टमेंट से। कैश को आपने हमेशा याद रखिए डेबिट करना है किससे? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,20,000। ठीक है, फिर आप गुडविल को डेबिट करेंगे कि गुडविल कितनी आई। गुडविल आई थी 40,000 की, तो 40,000 से हमने गुडविल को डेबिट किया। ठीक है, फिर गुडविल जा रही थी एमन और हुमना को, तो कैपिटल एमन भी क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल हुमना भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनके कैपिटल बढ़ेंगे जब उनको गुडविल मिलेगी। और जब कैपिटल बढ़ता है तो वो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड पे। तो कैपिटल एमन क्रेडिट हो जाएगा। एमन के हिस्से में कितना आया था? 24,000। और कैपिटल हुमना भी क्रेडिट हो जाएगा।
और हुमना के हिस्से में कितना आया था? 16,000। और फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कैपिटल 7 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 7 की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,20,000। इस तरीके से, और फिर इसको आप नरेट कर देंगे टू रिकॉर्ड गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 7। ये बेटा पूरी एक जनरल के अंदर एंट्री बन जाएगी। तो ये तो बच्चों गुडविल का मेथड था, और गुडविल आज हम लोगों ने सीखा है कि गुडविल जब ओल्ड पार्टनर को जाए तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें हम पढ़ेंगे गुडविल जब न्यू पार्टनर को जाती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना बहुत है। हमने पिछले लेक्चर में सफिशिएंट मेथड पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। फिर गुडविल मेथड पढ़ लिया और ओल्ड पार्टनर वाला केस पढ़ लिया, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बच्चों याद रखिएगा। और ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो जिसको भी देखना हो वहां पर जाकर के देख सकता है। तो अगर वहां पर और यहाँ पर उसको समझ में आए तो मेरा चैनल लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान के नाम से मेरा चैनल है, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप लोगों को अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।